हेलो एवरीवन, मैं मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो जैसा कि हमने कुछ वीडियोस में इससे पहले लगभग 3 वीडियोस में विलियम शेक्सपियर के बारे में हमने सब जान लिया था, उनके सोनेट्स, बायोग्राफी वगैरह को। तो आज मतलब मंडे से हम लोग शुरू कर रहे हैं उनके इम्पोर्टेंट किसको, प्लेज को। तो प्लेज में सबसे पहला प्ले मैंने चुना है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, या इसे सिर्फ हम मैकबेथ नाम से भी जानते हैं। इसे 1606 में जो है लिखा गया था। ठीक है, तो हम जो है आज के इस सेशन में मैकबेथ के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकबेथ में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे, कौन कौन से उसमें जो है उसके समरी को हम बेसिकली इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो में क्या हम देखेंगे, उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे मैकबेथ के, एंड समरी ऑफ द प्ले। उसके बाद बचता क्या है, जो इम्पोर्टेंट सीन्स वाला एक टॉपिक बचेगा आपके लिए, सीन्स एंड स्पीचेस ना, जिसे हम सब क्वार्ट्स भी कहते हैं। तो ये दोनों वीडियो आपको ये दोनों के लिए वीडियो आपको ट्यूसडे को मिलेगी, और ये इसको जो है हम टुडे डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आपको आपका काम पता ही है, आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन बनता है कि स्प्रे का सोर्स क्या है। तो एक ऑथर थे राफेल हॉलिंसेड, ऑथर क्या नाम है, राफेल हॉलिंसेड। उनका एक वर्क था द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, इनका एक वर्क है द राफेल हॉलिंसेड का। उन्हीं से जो है इस प्ले को क्या किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया। इस प्ले का सोर्स अगर आपसे पूछे तो द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड है, जो कि राफेल हॉलिंसेड के द्वारा लिखा गया है। इस प्ले की सेटिंग, अगला क्वेश्चन यही आपसे पूछेगा कि इस प्ले की ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ की सेटिंग कहाँ की है। तो स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड जो है इस प्ले की सेटिंग है। चलिए, जब मैकबेथ की बात हो रही है तो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताएं कि टी.एस. एलियट ने मैकबेथ को क्या कहा था। मतलब मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा था कि फेलियर कहा था। आर्टिस्टिक सक्सेस और क्या, फेलियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आप मुझे जवाब जो है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, तो इतनी चीज़ें हमने जान ली। अब कुछ आगे इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं जो कि एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, मैकबेथ क्या है, मैकबेथ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो इस प्ले में कितने एक्ट है, तो मैं लिख देता हूँ, इसमें 5 एक्ट्स है। जो विलियम शेक्सपियर जितने भी प्लेज है वो मोस्टली क्या है, 5 एक्ट्स प्ले होते हैं। रिटेन सम टाइम इन 1606 टू 1607। तो 1606 से 1607 तक जो है ये इसी दौरान जो है इस प्ले को लिखा गया है। इसका सोर्स मैंने आपको बता दिया, और इसे पब्लिश किया गया है फर्स्ट फोलियो में। ठीक है, तो इस प्ले के बारे में एक और क्या खासियत होगी कि ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश्ड प्ले है। फर्स्ट फोलियो मैंने आपको बताया था ऑफ 1623 फ्रॉम अ प्ले बुक और ट्रांसक्रिप्ट ऑफ वन। सम पोर्शंस ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट आर करप्टेड और मिसिंग फ्रॉम द पब्लिश्ड एडिशन। ठीक है, तो कुछ जो हमारा मैकबेथ का जो कुछ सीन्स है या कुछ जो उसमें क्या टेक्स्ट है वो जो है करप्ट हो चुके हैं। करप्ट मीन्स मतलब ऐसा समझिए कि जो ओरिजिनल हमारा प्ले लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा, उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिसिंग है। ठीक है, और उसके बाद बात की जाए द प्ले, और इस प्ले के बारे में कुछ बात की जाए, द प्ले इज द शॉर्टेस्ट ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज। शेक्सपियर ने जितने भी ट्रेजेडीज लिखे थे उनमें से सबसे छोटा प्ले है। इसमें क्या ना कोई डाइवर्जन है, विदाउट डाइवर्जन नहीं है, इसमें कोई सब प्लॉट नहीं है। इट क्रॉनिकल्स, ये क्या बताता है, मैकबेथ जिसका क्या है एक मैन कैरेक्टर भी है ना, सीजिंग ऑफ पावर एंड सब्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शंस बोथ हिज राइज। क्या है बताया इसमें, बोथ हिज राइज, उसका उत्थान ना, मतलब उसका उदय, किसका उदय, मैकबेथ का उदय, एंड हिज फॉल, फॉल मीन्स उसका पतन। द रिजल्ट ऑफ ब्लाइंड एम्बिशन, क्या ब्लाइंड एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होना अच्छा है, हम सब महत्वाकांक्षी, हम सब कुछ ना कुछ अपने जीवन में चाहते हैं, परंतु ब्लाइंड एम्बिनेशन, अति महत्वाकांक्षा, जिसकी वजह से उसने क्या हुआ, मैकबेथ जो है अपने इसी महत्वाकांक्षा की वजह से ही इस गद्दी पे जा बैठता है किंग डंकन की हत्या करके, पर उसी महत्वाकांक्षा की वजह से उसकी मृत्यु भी होती है। ठीक है दोस्तों,
तो मैकबेथ के बारे में हमने कुछ चीजें जानी। क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड से इसको लिया गया। राफेल होलिनसेड, स्कॉटलैंड इंग्लैंड उसकी सेटिंग है, 1607 में लिखा गया, फर्स्ट फोलियो में पब्लिश्ड। ठीक है, सबसे छोटा शेक्सपियर का ट्रेजेडी, इसमें डाइवर्जन सब प्लॉट नहीं है। मैकबेथ के बारे में इसमें कहानी बताई गई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में हम देखते हैं। कैरेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें जो है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिसको हम देखेंगे। देखिए, ये एक क्या है, मैंने आपको बताया प्ले है। अब प्ले में जो होते हैं मैनी कैरेक्टर्स होते हैं ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स। अगर कैरेक्टर्स जोड़ने बैठे हैं तो एक जो है गेट कीपर भी कैरेक्टर ही होता है ना। उसके बाद जो इसके वैलेट्स होते हैं वो सब कैरेक्टर में ही आते हैं, पर हमें इतना कैरेक्टर्स नहीं देखने, हमें बस कैरेक्टर इतने देखने जिससे कि हमारा एग्जाम में काम चल सके। तो सबसे पहले कैरेक्टर की हम बात करते हैं, अगर सबसे नंबर 1 पे आते हैं किंग डंकन, जो कि स्वयं राजा थे। द गुड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, कहाँ के राजा थे? स्कॉटलैंड के राजा थे। हुम मैकबेथ इन हिज एम्बिशन फॉर द क्राउन मर्डर्स। तो किंग डंकन क्या हो जाते हैं? डाइड ना, ये जो है मर्डर्ड बाई मैकबेथ। मैकबेथ के द्वारा जो है किंग डंकन की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे बात करूं अगर, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिसको मैकबेथ के नाम से जाना जाता है, मैकबेथ इज ए स्कॉटिश जनरल एंड द थैन ऑफ ग्लैमिस। ये हमें याद रखना, ये कहाँ का थैन था? तो ये ग्लैमिस का थैन था। हु इज लेड टू विकेट थॉट्स बाय द प्रोफेसीज। प्रोफेसीज जो है एक अच्छा वर्ड है। प्रोफेसीज मतलब होता है भविष्यवाणी। तो इसे हमारे मैकबेथ को क्या किया जाता है? प्रोफेसीज के द्वारा इसके दिमाग में जो है विकेट थॉट, दुष्ट ख्याल, गंदे ख्याल उसके दिमाग में, एविल थॉट्स के दिमाग में भर दिए जाते। किसके द्वारा? 3 विचेस के द्वारा। स्पेशली आफ्टर देयर प्रोफेसी दैट ही विल बी मेड थॉर्न ऑफ काउडोर कम्स ट्रू। देखिए, ये थैन ऑफ क्या थे? ग्लैमिस भी थे। उसके बाद जब वार के बाद इन्हें जो है थैन ऑफ काउडोर की उपाधि दी जाती है। आगे बात करूं लेडी मैकबेथ किसकी है? वाइफ ऑफ मैकबेथ है, नंबर 3 लेडी मैकबेथ, वाइफ ऑफ मैकबेथ। ठीक है, अ डीपली एम्बिशियस वुमन हु लस्ट फॉर पावर एंड पोजीशन। आगे बात करता हूँ नंबर 4 पे, तो आती है द 3 विचेस, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर वाली। ब्लैक एंड मिडनाइट्स हैग हु प्लॉट मिसचीफ अगेंस्ट मैकबेथ यूजिंग चार्म्स, स्पेल्स एंड प्रोफेसीज। अगर कहानी का शॉर्ट अगर हम समझूं, इस चारों कैरेक्टर के आगे पीछे जो कहानी क्या होती है, सराउंडिंग है, डंकन की हत्या होती है मैकबेथ के द्वारा। शुरुआत होती है कहाँ से? 3 विचेस की कहानियों से ये जो है शुरू होता है। चलिए आगे कैरेक्टर की बात की जाए तो बेंको जो है इसका फ्रेंड है। बेंको कौन है? मैकबेथ फ्रेंड लिख दूं, इसके साथ इसका फेलो जनरल भी था। ठीक है, द ब्रेव नोबल जनरल whose children according to the witches prophecy will inherit the Scottish throne। ठीक है, तो नोबल जनरल था बेंको जो था उस, और जो प्रोफेसी होती है तीनों विचेस के द्वारा, उसके अनुसार उसके बेटे जो है क्या करेंगे? स्कॉटलैंड के थ्रोन के वारिस बनेंगे। आगे देखा जाए मैकबेथ के बारे में। मैकबेथ कौन है? तो मैकबेथ एक स्कॉटिश नोबल मैन है। ठीक है, जो मैकबेथ के किंगशिप को क्या करता है? उसके खिलाफ जो है विद्रोह करता है। कौन करता है? तो मैकडफ ही जो है विद्रोह करता है। ही इवेंचुअली बिकम्स अ लीडर ऑफ द क्रूसेड टू अनसीट मैकबेथ। ठीक है, या इसे राजद्रोह भी हम सब कह सकते हैं। रिवोल्ट करता है ना कि आप राजा कैसे बन सकते हैं, राजा का पद तो मेलकम को मिलना चाहिए। मेलकम कौन है? डंकन का बेटा है, सन ऑफ डंकन, whose restoration to the throne signals Scotland return to order following Macbeth's region of terror। देखिए, जब मैकबेथ जब किंग बनता है ना, तो वो अपने राज को छिपाने के लिए ढेर सारे, मतलब कि ये जो है मर्डर करवाता है बहुत सारे लोगों को, बहुत लोगों की ये हत्या करवाता है ना। तो पूरा टेरर फैल गया था साम्राज्य में इसके। डोनाल्ड बेन कौन है? डोनाल्ड बेन जो डंकन का जो है बेटा है, और डंकन सन और मेलकम का क्या है? छोटा भाई। कौन है? तो ये जो है डोनाल्ड बेन ही है। ओके दोस्तों, तो इतने कैरेक्टर्स हमें ध्यान देने चाहिए। 8 कैरेक्टर्स हो गए। आगे बात करूं फ्लेंसे की, तो फ्लेंसी कौन है? फ्लेंसे कौन है? ये बेंको का ही बेटा है। ये बेंको सन, देखिए बेंको सन, which survives Macbeth attempt to
मर्डर हिम। मैकबेथ क्या करता है, इसको मारने की साजिश रचता है, जिसको कौन करता है, सरवाइव कर जाता है। ये फ्लियंस एट द एंड ऑफ द फ्रेश फ्लियंस वेयर अबाउट्स आर अननोन। देखिए जो विचेस प्रोफेसी करती है कि जो बैंको रहेगा ना, बैंको के जो बेटे होंगे वो क्या, बैंको का बेटा कौन है, फ्लियंस है। विचेस प्रोफेसी करती है कि बैंको का ही बेटा क्या बनेगा, अगला किंग बनेगा स्कॉटलैंड का। तो मैकबेथ क्या करता है, उसको मारने के लिए क्या भेजता है, मर्डर्स भेजता है, जिसमें वो क्या कर जाता है, सरवाइव कर जाता है। आगे देखिए यहाँ पे द मर्डर्स को ही मैंने शामिल कर दिया है। साथ में आपको बता दूं, अ ग्रुप ऑफ रूफेंस कॉन्सेप्टेड बाय मैकबेथ, किसको मारने के लिए, बैंको को मारने के लिए, फ्लियंस को मारने के लिए, मैकडफ के वाइफ और चिल्ड्रन को मारने के लिए। ठीक है साथ ही, तो 4 लोगों को मारने के लिए इनको हायर करता है, जिसमें से जो फ्लियंस है ना, वो क्या होता है, वहां से भाग जाता है सक्सेसफुली, जो वहां से बच जाता है। लेडी मैकबेथ की बात की जाए तो मैकडेफ की वाइफ है, जो भी ये जो क्या हो जाती है, ये भी मर्डर हो जाता है इसका। ठीक है, हैकेट 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 हैकेट, इसका नाम हमें याद रखना है। ये क्या है, गोडेस है, गोडेस ऑफ 3 विच। जो तीनों चुड़ैलें हैं, जो तीनों विचेस हैं, उनके गोडेस की बात की जाए तो वो कौन है, हैकेट है, जो कि तीनों क्या करती है, उनके जो बुरे काम जो होते हैं मैकबेथ के खिलाफ, उसके लिए जो है तीनों को वो करती है, मदद करती है। हमने कैरेक्टर्स देख लिए, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनेंगे। ठीक है, अभी मैं जब DSSB 2014 का वो करवा रहा था, अभी 7-8 बजे करीब, तो उसमें एक क्वेश्चन जो है यहाँ से देख के क्रोनोलॉजी से बना हुआ, तो उसमें मैकबेथ भी शामिल था 1606। हमें ये बात याद रखनी है अच्छे से। चलिए समरी ऑफ द प्ले की बात करें। अच्छा, समरी ऑफ द प्ले मैंने जो है एक्ट्स वाइज बताई है ना आपको, कि 5 एक्ट्स में क्या क्या कहानी जो है घटती है। तो आज की वीडियो में इतना देखेंगे, उसके बाद हम ट्यूसडे को जो वीडियो आएगी ना, उसमें हम और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, 3 विचेस टेल द स्कॉटिश जनरल मैकबेथ। तीनों विचेस क्या बताती हैं स्कॉटिश जनरल मैकबेथ को, कि ही विल बी द किंग, वो क्या बनेगा, राजा बनेगा, ऑफ स्कॉटलैंड, वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। इनकरेज्ड बाय हिज वाइफ, जो मैकबेथ की वाइफ कौन थी, लेडी मैकबेथ उसे इनकरेज करती है, और मैकबेथ क्या कर देता है, किल्स द किंग, मैकबेथ के किंग की हत्या कर देता है। बिकम्स द न्यू किंग, वो नया राजा बन जाता है। एंड किल्स मोर पीपल, और भी लोगों की हत्या करता है, आउट ऑफ पैरानोइया। ठीक है, सिविल वार एरप्ट्स टू ओवरथ्रो मैकबेथ, रिजल्टिंग हिम मोर डेथ। कितने लाइन थे मेरे इसके लैपटॉप में, फ़ॉन्ट बड़ा करके 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है बस। इसके जो है मैंने आपको बता दिया इसका समरी क्या था। तीनों विचेस आती हैं, मैकबेथ को क्या करती है, उकसाती हैं, मतलब उसे प्रोफेसी करती है। उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ मैकबेथ को उकसाती है, मैकबेथ किंग की हत्या कर देता है और नया राजा बन जाता है। डर के मारे, भय के मारे जो है मैकबेथ और भी लोगों की हत्या करता है। शहर में सिविल वार छिड़ जाती है, मैकबेथ को जो है ओवरथ्रो किया जाता है, गद्दी से हटाया जाता है, और उसकी क्या हो जाती है, लास्ट में उसको मार दिया जाता है। ये समरी था प्ले का बेसिकली 7 लाइन में। अब आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्ट वाइज, कि एक्ट वाइज क्या होता है। ठीक है, देख सकते हैं बहुत ही लंबा PDF है, बनाने में काफ़ी समय भी लगा था। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप अपने दोस्तों के साथ से शेयर और सब जरूर करेंगे, ताकि ऐसे ही मेहनत जो है आप लोगों के सपोर्ट से जो है आगे बढ़ता है। तो एक्ट 1 की बात करते हैं। जब प्ले स्टार्ट होता है ना, तो प्ले कहाँ से स्टार्ट होता है, एक वार से। एक जो है युद्ध छिड़ा हुआ है, स्कॉटलैंड की सेना उसमें भिड़ी हुई है, स्कॉटलैंड जो है उस युद्ध को जीत चुका है। तो स्कॉटलैंड के जो 2 क्या है जनरल्स हैं, मैकबेथ और बैंको, युद्ध जीतकर वापस आ रहे हैं, वहां से कहानी जो है शुरू हो रही है। ठीक है, मैकबेथ एंड बैंको, कौन कौन, मैकबेथ एंड बैंको, 2 ऑफ किंग डंकन्स जनरल, किंग डंकन के 2 जनरल डिस्कवर, क्या डिस्कवर करते, 3 स्ट्रेंज वुमेन, जो 3 विचेस है, ये क्या पाते हैं कि 3 विचेस जो है उनके पास, उनके सामने जो खड़ी हुई है। मैं बस आपको देखिए समरी ऑफ, देखो क्या मैंने आपसे बहुत बार बताया, सिलेबस डिस्कशन टाइम भी मैंने बताया कि ये एक पूरी बुक है ना, प्ले है मैकबेथ। हमने BA में इसे बहुत डीप में भी पढ़ा था, मुझे याद है हमारे सिलेबस में था मैकबेथ।
तो मैं यहाँ पे समरी बता रहा हूँ, सिर्फ उतना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिससे कि आपकी जो एग्ज़ाम में काम बन जाए, आपको एग्ज़ाम में नंबर मिल जाए। अगर आप लिटरेचर लवर हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इसकी बुक खरीदिए। आप बुक में आराम से इसे पढ़ सकते हैं। गूगल पे पूरा का पूरा प्ले है, पीडीएफ इसकी ढेर सारी है। पर उतना पढ़ना क्या आपके एग्ज़ाम में वर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आपको डिसाइड करना है। बाकी चैनल पे आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जितना पढ़ के आप जो है एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो हमने भी देखा। उसके बाद 3 विचेस क्या प्रोफेसी करती है वो जानना था। द विचेस प्रोफेसी, भविष्यवाणी क्या करती है। प्रोफेसी का मैं हिंदी बार बार लिखते चल रहा हूँ। दैट मैकबेथ विल बी प्रमोटेड ट्वाइस। मैकबेथ कितनी बार प्रमोट होगा? 2 बार। मैकबेथ को 2 बार प्रमोशन होगी। कैसे कैसे प्रमोशन होगी? टू थैन ऑफ काउडोर, उसे सबसे पहला प्रमोशन क्या किस रूप में मिलेगा? तो उसे जो है थैन ऑफ काउडोर का पोस्ट मिलेगा। देखिए थैन ऑफ काउडोर एक रैंक था। देखिए जो थैन ऑफ काउडोर पहले था ना, वो क्या कर देता था? किंग के साथ गद्दारी कर देता था। तो थैन ऑफ काउडोर को हटा दिया जाता है और मैकबेथ को किंग थैन्स ऑफ काउडोर बना दिया जाता है। और दूसरा क्या बना जाता है इसे? दूसरा क्या था? किंग ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का राजा कौन बनेगा? तो मैकबेथ बनेगा। थैन ऑफ काउडोर कौन बनेगा? तो मैकबेथ बनेगा। ये दोनों भविष्यवाणी मैकबेथ के लिए तीनों विचेस करके जाती हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब ये घटना घटी है तो मैकबेथ को नहीं पता है कि वो जो थैन ऑफ काउडोर बन चुका है ना। ये घटना भविष्यवाणी से पहले ही किंग डंकन इसे अनाउंस कर देते हैं, पर क्योंकि वो सब वार से लौटते हैं, उन्हें पता नहीं है, तो ये भविष्यवाणी सही हो जाती है तुरंत। जैसे ही वो टेंट में पहुंचता है मैकबेथ, वैसे ही ये जो भविष्यवाणी थी इसकी विचेस की, वो सही हो जाती है। तो अब दूसरा भविष्यवाणी लास्ट क्या बनता है? किंग ऑफ स्कॉटलैंड वाला। ये भी पूरी होती ही होती है। और तो 2 इसने क्या किया? विचेस ने 2 प्रोफेसी की मैकबेथ के लिए और क्या प्रोफेसी की इसके लिए, बैंकों के लिए, वो देखते हैं। देखिए आगे देखिए, बैंको डिसिडेंट्स विल बी द किंग। मतलब बैंको राजा नहीं बनेगा, बैंको के जो वंशज होंगे वो राजा बनेंगे। बट बैंको इजंट प्रोमिस्ड एनी किंगडम हिमसेल्फ। बैंको को जो कोई भी साम्राज्य जो है नहीं मिलेगा। द जनरल्स वांट टू हियर मोर। जनरल क्या और सुनना चाहते थे। बट द वियर्ड सिस्टर्स डिसअपीयर। पर वो तीनों जो सिस्टर्स थी, अजीब सिस्टर, क्या हुई? वहां से गायब हो गई। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल आपसे अगर पूछ लिया जाए तो इन्होंने कौन कौन सी जो है प्रोफेसी की थी, तो आप आराम से बता सकते हैं इन्होंने कौन कौन सी प्रोफेसीज की थी। मैं आपको एक अलग स्लाइड पे बता दूं, तो तीनों विचेस ने कुछ लिख के बताया जाए ना तो अच्छा रहेगा। तो विचेस 1 प्रोफेसी फॉर बैंको। बैंको क्या क्या बना था कि हिज डिसेंडेंट्स, मतलब ऐसे नहीं लिखा, इसकी सन्स विल बी किंग ना, उसके बेटे या उसके वंशज क्या होंगे? किंग बनेंगे आगे चल के। और 2 प्रोफेसी किया गया किसके लिए? तो 2 प्रोफेसी किया गया हमारे मैकबेथ के लिए। पहला क्या था? थैन ऑफ काउडोर। और दूसरी प्रोफेसी थी किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, तो ये हमें याद रखना। मैंने आपको इस बोर्ड पे आपको अलग से इसे बता भी दिया है, वहाँ पे जगह कम था। तो चलिए आगे देखते हैं हम सब। तो सून आफ्टरवर्ड्स किंगडम, और देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये सब वापस अपने ने वहाँ टेंट में वापस आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? सून आफ्टरवर्ड किंग डंकन नेम्स मैकबेथ थॉन ऑफ काउडोर। देखिए उसके बाद किंग डंकन जो है इसको काउडोर बना देते, थॉन ऑफ काउडोर बना देते हैं। और रिवार्ड फॉर हिज सक्सेस इन द रिसेंट बैटल, जितना भी युद्ध इसने जीता था उसके खुश होकर उसे बनाया जाता है। द प्रमोशन सीम्स टू सपोर्ट द प्रोफेसी। अब जब प्रमोशन हुआ तो उससे क्या लगा कि प्रोफेसी जो है यहाँ पे सच होने वाली है, तो वो खुश था। द किंग देन प्रोमिसेस टू मेक अ ब्रीफ विजिट दैट नाइट टू मैकबेथ कैसल एट इनवर्सनेस। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ कहानी में चेंज आता है कि पहली बात तो वो उसे जो थैन ऑफ काउडोर बना दिया गया, तो मैकबेथ को क्या लगता है कि जो उसकी भविष्यवाणियाँ थी वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही आगे चीज़ें बढ़ती जाती हैं और वहाँ पे मैकबेथ किंग जो है ये भी प्रॉमिस करते हैं मैकबेथ से कि वो जो है उसके घर पर भी आएंगे एक छोटा सा विजिट करने के लिए।
एक विजिट करने की, वो उसके घर पर भी आएंगे, उसके कैसल पे, जो कि यहाँ था इन्वर्सनिस्ट था। अब यहाँ पे देखिए मैकबेथ क्या करता है, अपनी पत्नी को क्या करता है, एक संदेश भेज देता है। मैकबेथ जो है अपनी पत्नी को एक संदेश भेजता है। देखिए, लेडी मैकबेथ रिसीव्स अ न्यूज फ्रॉम हर हस्बैंड अबाउट द प्रोफेसी एंड हिज न्यू टाइटल। अब मैकबेथ क्या करता है, अपनी वाइफ को ये न्यूज़ भिजवा देता है कि मुझे 3 विचेस मिली, उन्होंने प्रोफेसी किया था और मुझे ये नया टाइटल मिला, और किंग जो है, मतलब जितनी भी घटनाएं घटी सब उसने लेडी मैकबेथ को बताया। उसके बाद लेडी मैकबेथ क्या करती है, वाउज लेती है, एक शपथ लेती है, टू हेल्प हिम किसे, मैकबेथ को हेल्प करने का, टू बिकम किंग बाय वाट एवर मीन्स आर नेसेसरी। मतलब जो कुछ भी जरूरी हो या करना पड़े ना, उसके द्वारा जो है ये जो है मैकबेथ को ही किंग बनाएगी। तो एक्ट 1 का कहानी इतना ही था। एक्ट 1 में तीनों विचेस अपीयर होती हैं, प्रोफेसी करती हैं, उसके बाद चली जाती है प्रोफेसी। एक प्रोफेसी जो थैन ऑफ काउडर वाला सच होता है। मैकबेथ को लगता है कि दूसरी प्रोफेसी भी अब सच होने वाली है, अपनी वाइफ को सब बताती है। उसकी वाइफ क्या करती है, शपथ लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पति को अब यहाँ से किंग बनाकर ही रहेगी। इसके बाद एक्ट फर्स्ट जो है खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं एक्ट सेकेंड की ओर। एक्ट सेकेंड क्या है, मैकबेथ रिटर्न्स टू हिज कैसल। मैकबेथ कहाँ जाता है, अपने कैसल में वापस चला जाता है। मैकबेथ रिटर्न्स टू हिज कैसल, अपने जो है महल में वापस, फॉलोड ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाय किंग डंकन। उसके साथ कौन आते हैं, किंग डंकन भी जो है मैकबेथ के साथ ही वहां पर अपीयर होते हैं। ठीक है, द मैकबेथ्स में कौन कौन आ जाएंगे, लेडी मैकबेथ और मैकबेथ और उसकी वाइफ प्लॉट टुगेदर, साथ में एक प्लॉट बनाते हैं ना, एक षड्यंत्र रचते हैं, टू किल डंकन की हत्या करने की। एंड वेट अंटिल एवरीवन इज एस्लीप, जब सब कोई सो जाते हैं तब वो सब क्या करते हैं, अपने प्लान को अंजाम देते हैं। एट द अपॉइंटेड टाइम, जब निश्चित समय आता है, लेडी मैकबेथ गिव्स द गार्ड्स ड्रग्ड वाइन, गार्ड्स को क्या ड्रग्ड वाइन दे देती है, सो मैकबेथ कैन इंटर एंड किल द किंग। वो जो गार्ड्स जो है ड्रग्ड वाइन पी कर क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं ना। और मैकबेथ क्या करता है, अंदर जाके उसे किल सकते। उसके बाद आगे देखिए, ही रिग्रेट्स दिस मोस्ट इमीडिएटली। उसके बाद क्या, बेहोश होते हैं गार्ड, उसके बाद मैकबेथ जाता है किंग की हत्या कर देता है। उसके बाद ही रिग्रेट्स, उसके के बाद क्या होता है, पछतावा होता है, हत्या करने के बाद पछतावा होती है। ही दिस ऑलमोस्ट इमीडिएटली, तुरंत ही उसे पछतावा होने लगती है। बट हिज वाइफ रीअश्योर्स हिम, उसकी पत्नी क्या करती है, उसे रीअश्योर करती है। सी लीव्स द ब्लडी डेगर्स बाय द डेड किंग जस्ट बिफोर मैकडफ अ नोबलमैन अराइव्स। अब क्या होता है, किंग की हत्या हो जाती है और मैकडफ जो था, मैंने आपको बताया एक नोबलमैन था, वो उनके राजमहल में जो किंग का जो बेडरूम था वहां पर वो पहुंचता है। When Macduff discovers the king murder, जब मैकडफ डिस्कवर करता है किंग को, तो मैकबेथ क्या करता है, अब ये एक्ट करता है ना, मैकबेथ एक्टिंग करता है। मैकबेथ किल द ड्रंकन गार्ड्स इन अ शो ऑफ रेज एंड रिट्रीब्यूशन, अपने गुस्से को दिखाने के लिए ना, अपने प्रतिशोध को दिखाने के लिए मैकबेथ क्या करता है, उन जो ड्रंकन गार्ड्स होते हैं, जो नशेरे में बेहोश गार्ड्स हैं, उनको क्या करता है, मर्डर कर देता है। ठीक है, पर यहाँ से जो है मैकबेथ के ऊपर, मैकडफ को जो है ना, मैकडफ जो है, मैकडफ डाउट्स ऑन मैकबेथ। यहाँ से मैकबेथ जो है डाउट के घेरे में आता है मैकडफ के। आगे देखिए, क्योंकि राजा की हत्या हो गई थी, तो राजा के जो बेटे थे मेलकम और डोनाल्ड बेन क्या कर रहे थे, फ्री हो जाते, भाग जाते हैं डर के मारे कि उनकी भी हत्या न कर दी जाए। बट दे आर नेवरदलेस ब्लेम्ड फॉर द मर्डर्स। उन्हें क्या लगता है, उनके बच्चों को, कि या तो उनकी हत्या हो जाएगी या अपने पिता की हत्या का आरोप जो उन्हीं के ऊपर मर दिया जाएगा, इसलिए वो दोनों बच्चे जो है यहाँ से भाग जाते हैं। तो हमने आज के सेशन में जो है एक्ट सेकेंड तक देख लिया है। आज का वीडियो इतना ही लंबा रहेगा, वीडियो इतना काफ़ी होना चाहिए एक दिन के लिए। आप इसे देखें, एक्ट सेकेंड तक की बातें मैंने आपको बता दी। अभी तक किंग का क्या हो चुका है, किंग का मर्डर हो गया है ना यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट 3, 4 और 5 को डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस को जानेंगे जिससे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स को भी देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को आप शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।